बोलो सती पल्ली सहदास जी महाराज की।
बोल सती भाई साईंदास जी महाराज की, बोल सदगुरुदेव भगवान की। दया से आपकी भगवन ये सब संसार चलता है, ये सब संसार चलता है। दया से आपकी भगवन ये सब संसार चलता है, ये सब संसार चलता है। ना फूल उपवन में न पत्ता तक गिरता है, न पत्ता तक गिरता है। दया से आपकी भगवन ये सब संसार चलता है, ये सब संसार चलता है। ये सूरज चांद और तारे चले तेरे इशारे पर। ये सूरज चांद और तारे चले तेरे इशारे पर। ये बादल भी बरसते हैं फकत तेरे इशारे पर। तेरी कृपा से सृष्टि का ये नर और नार चलता है, ये नर और नार चलता है। दया से आपकी भगवन ये सब संसार चलता है, ये सब संसार चलता है। गुलों के साथ कांटे भी प्रभु तूने बनाए हैं। गुलों के साथ कांटे भी प्रभु तूने बनाए हैं। ये धरती पर प्रभु तूने ये सरोवर भी सजाए हैं। चमक हर एक के अंदर है, फूल हर एक महकता है, फूल हर एक महकता है। दया से आपकी भगवन संसार चलता है, ये सब संसार चलता है। ये सूरज चांद और तारे चले तेरे इशारे पर। ये सूरज चांद और तारे चले तेरे इशारे पर। ये बादल भी बरसते फकत तेरे इशारे पर। तेरी कृपा से
आपकी भगवान ये सब संसार चलता है, ये सब संसार चलता है। न किसके फूल वन में न पत्ता फल खिलता है, न पत्ता फल खिलता है। आपकी भगवान ये सब संसार चलता है, ये सब संसार चलता है। आपकी भगवान संसार चलता है, ये सब संसार चलता है। महाराज की बोल सती भाई सईदास जी महाराज की जय। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है। तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर, तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर, सबकी किस्मत चमक रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है। तुम्हारे चरणों की धूल पाके, तुम्हारे चरणों की धूल पाके, भाग्य हमारे हैं यूं ही जागे। भाग्य हमारे तुम्हारे चरणों की धूल पाके, भाग्य हमारे हैं यूं ही जागे। उसी की महिमा के गीत गाकर, उसी की महिमा के गीत गाकर हमारी बगिया महक रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है। तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर, तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर,
सभी जनों पे बरस रही है तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है हमारी रग रग में तुम बसे हो हमारी रग रग में तुम बसे हो तुम्हारे दर्शन की हमको चाहत तुम्हारे दर्शन की हमको चाहत हमारी रग रग में तुम बसे हो तुम्हारे दर्शन की हमको चाहत मेरा मेरे है मेरे गुरुवर मेरा मेरे है मेरे गुरुवर दर्श को आके दर्द रही है तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे हमारे सर्वस्व और प्राण प्यारे हमारे सर्वस्व और प्राण प्यारे हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे हमारे सर्वस्व और प्राण प्यारे तुम्हारी वाणी से अब निरंतर तुम्हारी वाणी से अब निरंतर सुधा की बूंदें बरस रही है तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर सभी की किस्मत चमक रही है तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है सभी जनों पे बरस रही है सभी जनों पे बरस रही है बोल सती भाई सैदास जी महाराज की जय
मैनू जले कोई उड़ना बले धड़कना मैनू बले पाप कमाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना सच्चे बादशाह मेरी बख्श बता सच्चे बादशाह
संग संग मेरे बना दो अपने तेरे दर्श दिखाना पूरे अंत तेरा अंत ना जाना सच्चे बादशाह मेरी बख्श बता सच्चे बादशाह मेरी बख्श बता मैं नहीं माना पूरे अंत तेरा अंत ना जाना सच्चे बादशाह सच्चे बादशाह सच्चे बादशाह। श्री सत्यभाई साईनाथ जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्यभाई साईनाथ जी महाराज की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गंगा मैया की जय। अजब नजारा भाई साईदास के द्वार का। अजब नजारा भाई साईदास के द्वार का। नूरी तेरा है सच्ची सरकार का। नूर चेहरा है सच्ची सरकार का। अजब नजारा भाई
अजब नजारा भाई साईं दास सत्संग का वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जपू जी पढ़ दिया जन्म सुधारे होए, जपू जी पढ़ दिया जन्म सुधारे होए, मनु सुख सुख मनी पहुंचा मुंदिए, आसा दीवारी पतिवारी बन के बेड़ी आसा दी कंडे तेला मुंदिए, जब साहिब मिलावदा साहिब सच्चा, जब साहिब मिलावदा साहिब सच्चा, ते अरदास मन मनती पूजा मुंदिए, जेड़ा शरण नानक दिया जांदा है, ओ जेड़ा शरण नानक दिया जांदा है, ओ भाग जाग जांदे नी होए सुतिया दे, ओ जेकर नजर सवली ओदिया नी होवे, वेड़े खेडदे बाल नी पुत्तिया दे, कोड़े वध रिठे ते कोड़े होण मिठे, ते फल लगदे नाल करुतिया दे, ओ जेकर योग परयोग दा भला चन, चरण चुम गुरु नानक दे पुत्तिया दे, राजे महाराजे
ताज वाले इस नू टेकते मता शाह पातशाही इनू न्याउंदे ने राज सुराज वाले आओ रल के इस दे दास बनिए ओ आओ रल के इस दे दास बनिए नाले रल के शीश झुका लइए दसा गुरां दी जोत पई जगदी है दर्शन दसा गुरां दे पा गए हो दसा गुरां दी जोत पई जगदी है दर्शन दसा गुरां दे पा गए आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। तेरे जोर मैं गंगा कहता हूँ तेरा सदका तेरी शरण मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझ आगे अरदास मैं होर थाऊं नाही जिस पे करो बिनती मेरा दुख सुख तुझ ही पास ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसे कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो संत चरण हमारो माथा संत चरण हमारो माथा संत चरण हमारो माथा नैन दर्श तन दूर करो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो गुरु के शब्द मेरे हीरे पास है गुरु को शब्द मेरे हीरे पास है हर नामा मन संग करो हर नामा मन संग करो तस कर पंच निवारो ठाकुर तस कर पंच निवारो ठाकुर सगलो बरमा होम करो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो ऐसी कृपा मोहे करो जो तुम करो सोई भगवान पावन दुर्गा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। बोले श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री सतीबाई श्रीदास महाराज की जय। बोले मंत रामदास महाराज की जय। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय
गुरु महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में बैठे गुरु प्यारे साध संगत जी, आज हम सब बड़ भाग्यशाली हैं। यहाँ गुरु चरणों में बैठकर गुरु महाराज जी के पावन सुंदर दर्शन और उनका नाम का गायन और श्रवण कर रहे हैं। गुरबानी के अंदर आया कि तां बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, तू आप भी श्रद्धा वे स्थान जहाँ पर गुरु महाराज जी का कीर्तन होता है, सत्संग होता है, प्रकाश होता है, वो स्थान पर बैठने का सुख बैकुंठ से भी बढ़कर है। परंतु उस पर कौन आ सकता है? गुरु महाराज जी कहते हैं कि तू आप ही श्रद्धाला है। उस स्थान पर सत्संग में वही आ सकता है जिस पर गुरु कृपा करते हैं, जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं। वही जीव गुरु दरबार में आ सकता है, गुरु की शरण में आकर बैठ सकता है। इसलिए हम सब पर प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है, जो हम यहाँ पर गुरु पर्व मनाने के लिए, गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाने के लिए गुरु चरणों में आकर बैठे। यही समय ही अवसर है जो हम अपने जीवन का लक्ष्य समझ सकते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं। क्योंकि जो जीव गुरु की शरण में आ जाता है, गुरु की शरण में आकर गुरु आज्ञा को अपने जीवन में धारण कर लेता है, वही अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकता है। इसलिए गुरु दरबार में आने का लाभ तो भी है कि जब हम यहाँ से कुछ पा कर जाए, आने का लाभ तभी है यहाँ पे कुछ पा कर जाए। इसलिए आए हैं तो ज्ञान का प्राप्ति कीजिए, सत्संग सुनिए और गुरुवचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि सत्संग का लाभ तभी है, गुरु दरबार में आने का लाभ तभी है कि जब हम सत्संग को सुनकर अपने जीवन में उतारें, अनुभव में करें, अनुभव में लाएंगे तभी जीवन के अंदर लाभ प्राप्त होगा। यहाँ आने का उद्देश्य प्राप्त होगा, हमें अपने जीवन के अंदर करना क्या है। आज हम प्रभु चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं, वास्तव में प्रभु चरणों में प्रार्थना करने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? प्रार्थना, अरदास, प्रभु के चरणों में विनती हम करते जरूर हैं, परंतु वास्तव में हम अपनी प्रार्थना का मतलब अर्थ जानते हैं। प्रार्थना, प्रभु के चरणों में अरदास, एक प्रभु के चरणों में विनती होती है, प्रार्थना होती है। परंतु प्रार्थना कभी कुछ मांगने के लिए नहीं की जाती। प्रार्थना प्रभु के चरणों में मांगने के लिए नहीं, प्रभु कुछ देने के लिए करनी चाहिए। आज हम प्रभु के चरणों में आकर अरदास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, विनती करते हैं, परंतु उस प्रार्थना के अंदर क्या होता है? हमारी मांग होती है। आज हम प्रभु के चरणों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो कभी किसी भय के कारण कर रहे हैं, किसी प्रलोभन के कारण कर रहे हैं। परंतु जो प्रार्थना किसी भय के कारण या किसी इच्छा के कारण की जाती है, तो जब तक हमारे जीवन के अंदर भय है तब तक रहती है। भय समाप्त होने के बाद, हमारी प्रलोभन, हमारी मांग समाप्त होने के बाद प्रार्थनाएं भी समाप्त हो जाती है। एक नाव समुद्र के अंदर चल रही है, बहुत से यात्री उसके अंदर सवार हैं। एक संत भी उस नाव के अंदर सवार थे। बहुत दिन हो गए थे चलती हुई, नाव जो है किनारे के नजदीक थी। रात्रि का समय था, सुबह तक सबको ये था कि ये नाव सुबह किनारे पर लग जाएगी, सब उतर जाएंगे। रात का समय हुआ, बहुत भयंकर तूफान आ गया। लहरें बहुत ऊंची उठने लगी समुद्र के अंदर। समुद्र का जल
जो है नाव के अंदर भरने लगा, उछल कर नाव के अंदर आता है और तूफान इतना तेज था, हवाएं इतनी तेज थी कि जो मलाह थे, जो नाविक थे, नाव चलाने वाले, वो भी रास्ता भटक गए। बहुत चिंतित हुए कि अगर ये तूफान नहीं रुका तो क्या होगा। सब लोग जो रात की निंद्रा में सोए थे, तूफान के आगे ही जाग गए, जाग कर बैठ गए और हृदय में बहुत भयभीत हो गए कि पता नहीं हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। सारे लोग बैठकर घुटनों के बल भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रार्थना करने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे, अरदास करने लगे। अपनी अपने ढंग से वो प्रभु के चरणों में प्रार्थनाएं करते हैं। कोई कहता है कि प्रभु इस तूफान से बाहर निकालो, हम आपके दरबार पर आकर मस्तक झुकाएंगे। कोई कहता है कि प्रभु मुझे इस तूफान से बाहर निकालो, मैं आपके नाम का इतना दान करूंगा। कोई कहता है कि मैं पाठ कराऊंगा, कोई अरदास करता है, कोई किसी तरह से हर ढंग से अपनी अरदास लोग कर रहे हैं, बहुत भयभीत। हर व्यक्ति घुटने टेक कर प्रभु के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं ये काम करूंगा, मुझे इस तूफान से बाहर निकालो, इससे बचा दो। परंतु संत बैठे हैं एक तरफ आंखें मूंद कर, कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, वो अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं। और लोगों ने देखा कि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, वो संत बैठे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। अब किसी में जो लोगों ने कहा कि महाराज आप भी प्रार्थना कीजिए प्रभु से, आप भी कहिए प्रभु को, क्योंकि आप तो प्रभु के बहुत नजदीक हैं, आप तो प्रभु के बहुत पास हैं, आपकी प्रार्थना प्रभु जल्दी सुन लेंगे और इस तूफान को रोक देंगे, हम किनारे पर लग जाएंगे। परंतु संत अपनी मस्ती में थे, सबने कहा जरूर, सबकी बात सुनी जरूर, परंतु अपनी धुन में बैठे, आंखें मूंदे प्रभु के ध्यान में बैठे हुए, प्रार्थना नहीं की उन्होंने। अब लोग बहुत नाराज होने लगे, कहने लगे कैसे महात्मा है, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, प्रभु के इतने नजदीक है, क्योंकि प्रभु की नजदीक है, हम तो प्रभु को रोज नहीं प्रार्थना करते, प्रभु ये तो प्रभु को रोज ध्यान हैं, बहुत प्रभु का ध्यान करते हैं, जो प्रभु को कहेंगे तो प्रभु रोक देंगे। परंतु वो महात्मा अपनी धुन में मस्त प्रभु का सिमरण करते हुए, चिंतन करते हुए आंखें मूंदे बैठे, सबकी बात सुन रहे हैं, परंतु किसी की बात का जवाब नहीं। और संतों लोगों ने कहा कि इस्राएल हम प्रार्थना करते हैं। लोग प्रार्थना करने लगे, संत अपने ध्यान में बैठे। धीरे धीरे समय बीतता गया, सूर्य का सूर्य निकला, लोग अभी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तूफान अभी भी चल रहा है, नाव डगमगा रही है, संत अपने ध्यान में बैठे हैं, लोग अपनी प्रार्थनाओं में डूबे हुए हैं। तो संतों की समाधि के लिए देखा कि किनारा सामने दिखाई दिया, लोग प्रार्थनाएं कर रही है, नाव डोल रही है, किनारा सामने हुआ। तो संतों ने लोगों को आवाज लगाई कि अरे क्या कर रहे हो, देखो कि किनारा सामने आ गया है, तुम तो बच गए, किनारा सामने आ गया है। लोग तो प्रार्थनाएं कर रहे थे, किनारे को देखा नहीं था। परंतु जैसे ही संतों ने कहा, महात्मा ने कहा कि सामने किनारा आ गया है, सबकी आंख खुली, तो सबने देखा किनारा आ गया है, तो सबकी प्रार्थनाएं छूट गई, सब अपना सामान बांधने लगी, जल्दी नाव से उतरा जाए, बाहर जाए, सामान ठिकाना आ गया। तो महात्मा ने कहा कि देखी तुम्हारी प्रार्थना, कि तुम्हारी प्रार्थना क्या थी, यही प्रार्थना थी कि जब सामने किनारा आ गया, जब भय खत्म हो गया, तो प्रार्थना बंद हो गई। तब कौन भगवान, कैसे भगवान, अपना सामान बांधने में लगे, अपने बचाने में लगे, कूद गए बाहर, फिर भगवान की याद भी नहीं आई।
और आज हम इसी तरह से भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं। इसी तरह कि केवल इसी तरह से कि जब हमारे जीवन के अंदर कोई भय उत्पन्न हो जाता है, कोई दुख आ गया, करके कोई बीमारी आ गई, तो भगवान के चरणों में जाकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की बीमारी दूर कर दो, संकट दूर कर दो। और क्या, जब कोई प्रलोभन, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, उसके लिए प्रार्थना हो रही है। कोई नौकरी मांगता है, कोई संतान मांगता है, और हम प्रभु के चरणों में बैठते जरूर हैं, परंतु प्रार्थनाएं करते जरूर हैं, परंतु प्रार्थनाएं मांगने के लिए मांगते ही रहते हैं प्रभु से, प्रार्थनाएं मांगने के लिए। जब मांगना हो तो प्रार्थनाएं भी नहीं होती, तो प्रभु के चरणों में नहीं आके बैठते, प्रभु के लिए पूछते ही नहीं है। हमारा सिमरन तभी होता है, भक्ति तभी होती है जब प्रार्थना शुरू हो। हमारे घर के अंदर तकलीफ आ गई, संकट आ गया, तो गुरु चरणों में जाकर गुरु के चरणों में प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरा संकट दूर करो, मेरी तकलीफ दूर करो, मैं इतना समय आपकी भक्ति करूंगा, इतना समय आपका जीवन अपना नाम स्मरण करूंगा, नाम चिंतन करूंगा। वो सच मानी है, प्रभु ने कृपा की, हमारे यह संकट को दूर किया। और प्रभु भूल गए कि हमने क्या प्रार्थना की थी, प्रभु से क्या वचन दिया था। कोई कहता है कि प्रभु मैं आपका जागरण कराऊंगा, कोई कहता है कि प्रभु मेरे घर संतान नहीं हो रही, मेरे घर संतान हो जाए, माँ मैं तेरे नाम का जागरण कराऊंगा, अब संतान हो गई, भूल गई। जागरण कैसे भूल जाते हैं, मानकर भूल जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्रभु से कि प्रभु मुझे ये दो, मैं आपके नाम का सिमरण करूंगा, आपके नाम का जागरण कराऊंगा, आपके दरबार पर आऊंगा। परंतु कई साल बीत जाते हैं, मिल गया, प्रभु ने इच्छाएं पूरी कर दी, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, पूरा कर दिया, फिर हम देना भूल गए। फिर जब कभी गुरु दरबार में आते हैं ना, गुरुजी हमारे संकट आ रहे हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि तेरे को मन्नत मानी गई थी, तूने कि भगवान के चरणों में प्रार्थना करी थी, कोई याद है? ओहो महाराज जी, मेरा जब बच्चे ने जन्म लिया था तब मैंने कहा था कि मैं वैष्णो देवी मत्था टेकने जाऊंगा, तो बच्चा कितने साल का होगा? 25 साल का हो गया, अब तक मत्था टेकने नहीं गए। कहा जागरण क्यों माना था? 25 साल का हो गया, जागरण नहीं कराया, तो अड़चन तो आएगी। इसलिए मांगते हैं पर तुम देते नहीं है, हम देना नहीं जानते। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना है देना, प्रेम मांगना नहीं है। जिस प्रेम के अंदर मांग होगी, जिस प्रार्थना के अंदर मांग होगी, जिस प्रार्थना के अंदर भय होगा, वो भय तक ही सीमित होगी, वो हमारी मांग तक ही सीमित होगी, उसके बाद वो द्वारा प्रार्थना नहीं होगी। प्रार्थना जब निस्वार्थ होगी, प्रार्थना जब निष्काम होगी, सिमरन जब निष्काम होगा, निस्वार्थ होगा, किसी कामना से रहित होगा, वही परमात्मा के दरबार में सुना जाएगा, वही प्रभु के दरबार में सुना जाएगा, वही सिमरन, वही चिंतन हमारे जीवन के अंदर हमेशा रह पाएगा। इसलिए नाम सिमरन कीजिए, भगवान से कुछ मांगिए मत, प्रभु से कुछ मत कहिए, केवल अपना समय उस परमात्मा को दीजिए, चिंतन परमात्मा को दीजिए। तो आज आए हैं हम गुरु चरणों में, गुरु दरबार में, तुम्हें ये सौभाग्य मिला है यहाँ से गुरु दरबार में बैठकर गुरु भक्ति, गुरु आशीर्वाद, गुरु परमात्मा का प्यार लेकर जाना है। बाकी संसार के पदार्थ तुम्हारे भाग्य में उस परमात्मा ने लिख दिए हैं, जब मिल जाएंगे, परंतु एक परमात्मा ने हमारे भाग्य में नहीं लिखा, वो लिखा नहीं अपना प्यार। वो प्यार कैसे मिलेगा? वो गुरु जी के आशीर्वाद से। जब हम गुरु जी के चरणों में मांगेंगे, प्यार दे दो प्रभु का। हम संसार की वस्तुएं जरूर मांगते हैं, संसार परमात्मा से आते हैं, गुरु दरबार में आते हैं, तो गुरु जी से मांगते हैं कि हमारा काम अच्छा हो जाए, हमारे घर संतान हो जाए, दुख दूर हो जाए। परंतु ये दुख दूर तो परमात्मा बहुत जल्दी कर देंगे, परंतु अपना वो प्यार, अपनी वो भक्ति किसी को नहीं देते, क्योंकि जब तक हमें मांग नहीं होगी तब तक मिलेगा नहीं। इसलिए गुरु चरणों में आए हैं, गुरु दरबार में आए हैं, तो एक ही चीज उनके चरणों में प्रार्थना करना,
मौन भाव से उनके सामने खड़े हो जाना, फिर अपने आप ही जो हमारा जीवन के लिए अच्छा होगा वही परमात्मा देगी, वही भावना रखी। आओ 2 मिनट प्रोग्राम संकीर्तन सबने मिलकर प्रेम के साथ करना है। जय गुरुदेव, 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 जय बोल श्री सजीवानी श्रृंगार श्री महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। Bye.
बस गुरुजन
फूले महाराज जी ने बताया ऐसा गुरु भागी पाया। गुरु हमें अन्य अन्य तरीके अपना करके हमारे अवगुणों को हमारे सामने दिखाते हैं, हमारी भूलें सामने दिखती है। तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हम अनजान से रहते हैं, बुद्धिहीन रहते हैं, समझ नहीं होती हम क्या कर रहे हैं वो ठीक है गलत है नहीं समझ में आता। लेकिन जब गुरु के प्यार में पड़ते हैं तो सब समझ में आने लगता है। क्योंकि गुरु ज्ञान का स्वरूप है, गुरु प्रेम का स्वरूप है, गुरु वैराग्य का स्वरूप है, गुरु निष्कपट है, गुरु जिसमें जहाँ किसी तरह का अभिमान ना हो, जहाँ सिर्फ सत्य हो और कुछ नहीं, जहाँ मौन है, जहाँ शांत भाव है, वहाँ गुरु भाव है। जब हम ऐसे ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, वैराग्य स्वरूप गुरु की शरण में जाते हैं और उनसे प्रेम करते हैं और उनके प्रेम को पाने का प्रयास करते हैं तो बिना मरे गुरु भी नहीं मिलते, मरना पड़ता है तब गुरु मिलते हैं। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य का कल्याण करे। ऐसे सदगुरु की महिमा है। सदगुरु लोभ रहित हो, सदगुरु अभिमान रहित हो, ये गुरु की परिभाषा। और ऐसा गुरु जिनके जीवन में आए उनका जीवन धन्य होता है। हम सभी भाग्यशाली हैं जो श्री गुरु महाराज जी के चरण में रहते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, जो सबको सब करके देते हैं, उनके लिए सब बराबर है। आज भी हम सबको देखते हैं और हम सब अगर भाव से रहे उनकी शरण में, उनके सामने रहे और उनका भय रखें, उनका डर रखें। डर ये नहीं कि मेरे को दंड देंगे, डर ये कहीं वो मुझसे प्रेम करना ना छोड़ दे, कहीं वो मुझे देखना बंद ना कर दे। तो इस तरह से हम अपने गुरु जी को हमेशा सामने देखें। वो मेरे सामने है, वो मुझसे दूर नहीं रहते, मेरे साथ साथ रहते और वो मेरे पर प्रसन्न है, खुश है। और जब आपको लगे कि वो खुश नहीं लग रहे, अपने भीतर देखना कि कहीं चूक तो नहीं हो रही मुझसे। तो उनका प्रेम पाना
फिर भगवान समझ में आते हैं, सत्य समझ में आता है। क्योंकि भगवान जो सद्गुरु हैं वो अपने प्रेम में हमें डाल करके हमें सुधारते हैं। एक कोई सहज भाव में रहने वाला साधक, उसके मन में कोई ऐसा भाव नहीं था, तो घर में जैसे परिवार में रहते थे, समय के साथ पिताजी चले गए, समय के साथ चाचा ने थोड़ा उनके साथ छल किया, सारी संपत्ति अपने नाम कर ली, तो इस चीज को लेकर उसको क्रोध उठ गया, बड़ा परेशान रहने लगा कि इनका कैसे नाश करूं। तंत्र विद्या सीखी, तो तंत्र विद्या सीख करके आया, तो इतने में बड़े साल लग गए उसको। इतने में आके देखा तो माँ भी नहीं और बहन भी नहीं, वो भी छोड़ गए संसार। अब इसने तंत्र विद्या तो सीख के आया था, और उसके बाद ऐसी तांत्रिक विद्या सीख के आया, ऐसी विद्या थी, इसने इतने ओले बरसाए उनके घर के ऊपर कि वहाँ पे कोई अनुष्ठान चल रहा था, 60-70 लोग थे, सारे के सारे खत्म कर दिए इसने। लेकिन अंदर कहीं सरलता भी थी, कहीं धार्मिकता भी थी, क्रोध में, बदले की भावना में उसने इतना तो कर दिया। किसी को इसका तो पता नहीं किसने सब किया, पकड़ में तो आ नहीं सकता क्योंकि मैंने तो किया नहीं। अब तंत्र विद्या कोई करते तो किसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन अब उसके मन को शांति नहीं है, क्योंकि गलत काम भी कोई कर सकता है जो परवाह न करे, लेकिन जिसके अंदर धार्मिकता है तो वो व्यक्ति फिर परेशान भी हो जाता है गलत काम करके, फिर उसकी प्रायश्चित के लिए घूमने निकल पड़ता है कि मैं क्या करूं, गलती हो गई। अब ये ढूंढता फिरता है कोई ऐसा सद्गुरु मिले जो मेरे को इन पापों से निकाल करके मुझे क्षमा याचना कराए, मेरे पापों से मेरा निस्तारा हो और मुझे मुक्ति का मार्ग मिले। अब समझ आने लगी कि भगवान का रास्ता मिले, और जिसको अंदर कहीं थोड़ा अंगार खड़ा होता है भगवान का, वो कितना गलत भी क्यों ना निकल जाए, समय के साथ वो वापस वहीं आएगा। बोले नहीं इधर नहीं जाना, उधर तो एकदम नरक दिख गया, भगवान इधर है, शांति है। और फिर अपने वापिस अपनी सहजता में आने की कोशिश करता है। पर अपराध इतना बड़ा था, किसी ने कहा कि फलां जगह पे एक बहुत अच्छे संत रहते हैं, तो बड़े सिद्ध फकीर हैं, तो उनके पास चला जाए, वो बड़े सिद्ध है। तो ये ढूंढता ढूंढता वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो जाकर के इसने प्रणाम किया, बैठ गया और प्रार्थना की कि मुझे मुक्ति का रास्ता बताए। मुर्गा की पहले जाओ, सारे घर की सफाई करो, आश्रम की कुटिया की सफाई करो, सारी लकड़ियाँ लाओ जंगल से, काम करो। फिर उसने सारा काम करने लग गया, वहाँ पर सेवा करने लग गया, जंगल से लकड़ियाँ लाए, सारी सफाइयाँ करे। अब फिर ये कहे कि मुझे कोई हमारा रास्ता तो बताए गुरु जी, और वो बताए ना। काफ़ी महीने बीत गए, गुरु जी से बात ही ना करें। जब आए बोले जाके अपना काम कर, जो काम तेरी जिम्मे लगाया है काम कर अपना जाकर, घर बताओ। क्रोध कर देते थे, बार बार आता था, क्रोध करते थे, घर बताया। पर और कई शिष्य आते थे और वो दीक्षा लेके मंत्र भी उनको दे दिया जाता था, दीक्षितों को चले जाते थे। ये बार बार कहे, बीच में तो इसने थोड़े दिन कुछ ऐसा भी किया कि इसने चोरी छिपे आके, और जो शिष्य आए बैठे थे ये बैठ जाता था, गुरु जी आंखें बंद करके ध्यान में रहते थे, और वो सिद्ध थे, उनको समझ में आता था तो वो लाठी लेके आ जाते थे और उसको खूब पीटा उसने उनको कि तू यहाँ क्यों बैठा, तेरे को कहा तो अपना काम कर जाके, अभी समय नहीं है, अभी तुझे नहीं दीक्षित कर सकते, जा तुम अपना काम करो, मेहनत करो।
अब ये बड़ा परेशान, साल बीत गया, 2 साल बीत गए, पर कोई गुरु जी उसकी तरफ देखते नहीं है। लगाम करो। समय बीतता चला गया तो इसने, अब जो गुरु जी की पत्नी थी वो भी सब देखती थी, उसके मन में भी भाव होता था कि इसके साथ ऐसे क्यों। अब गुरु जी जाने ये क्या चीज़ है। अब वो माता की शरण में चला गया, माँ कुछ कर। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकती, हाँ इतना है कि मैं इनके नाम का कुछ लिख के, कि इनकी तरफ से तुम्हें पत्र लिख के दे देती हूँ, इन्हीं के साइन कर देती हूँ, या उस गुरु के पास चला जा, वो भी बड़े सिद्ध है, उनसे दीक्षित है। तो लिख के दे दिया, साइन करके दे दी कि भाई इन्होंने भेजा है। ये जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा भी ऐसे सिद्ध पुरुष ने भेजा है तो मैं दीक्षित कर देता हूँ। उन्होंने उसको दीक्षित कर दिया, मंत्र दे दिया, दीक्षित कर दिया, पर उसको कुछ हुआ नहीं। तो जो वो गुरु जी थे उनका कि इसको कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, इसको कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने इनसे बात की गुरु जी से, जिन्होंने भेजा है, जिनकी वो साइन करा के लाया चिट्ठी लेके, उनका मैं तो भेजा नहीं, उनका उनको इधर वापस भेजो। तो वापस आ गए। देखो गुरु अंदर से दयालु भी है, सब समझते हैं कि वो जिज्ञासु बहुत है, मुक्त भी होना चाहता है, पर जल्दी बचा रहा है, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। अब उसको वापस भेजा गया वहाँ, तो वापस आया। गुरुजी ने कहा कि ऐसे थोड़ी होता है। पत्नी को भी कहा कि ये चिट्ठी कैसे लिख के दे दी तुमने। खैर वो संत हैं, फकीर हैं, शांत हो गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी समय नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं कुछ करो गुरुजी। उन्होंने कहा कि अभी ऐसे कर, तो मेरे बेटे के लिए एक तिकोना मकान बना। उसने जाके मकान बनाना शुरू कर दिया। तो 2 साल लग गए। बाकी नहीं दिखाया, कहा नहीं 4 कोने वाला बना। अब फिर उसको 2 साल लग गए। फिर कहा गुरु जी बन गया। फिर आए गुरु जी बोले नहीं उसको ये पसंद नहीं आएगा, तो 5 कोने वाला बना। ऐसे करते करते 6-7 साल और निकाल दिए गुरु जी ने, दीक्षित नहीं किया। फिर आके वो गुरु माता के चरणों में पड़ा। फिर माँ ने मुझसे कहा कि अब कुछ करो उसके लिए, आप दया करो। उनका तुम ममता का रूप है, तुम माँ है, इसलिए तेरे मन में ऐसा आता है। पर मैं जो कर रहा था वो इसके लिए उचित था जो मैं कर रहा था, क्योंकि गुरु जी को सब पता होता है कि हम सब ने क्या किया, तो इसका मुक्त कैसे होगा। गुरु जी ने कहा कि मैं तो इसके जो अपराध हैं वो धो रहा था, यही से इसे सब करा के सिवाय ये कर्म करा के इसको कष्ट में रख के वो सब यही निबेड़ा कर रहा था। फिर मैं इसको दीक्षित करता, इसका कल्याण। तो इस तरह से फिर जाके गुरु जी ने कृपा की। स्वभाव गुरु जी के प्रति जब हम श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो वो हमें छोड़ते नहीं, हमारा कल्याण सोचते हैं। इसलिए हर किसी को चाहिए कि वो अपने गुरु जी के प्रति, हमारे जो गुरु जी हैं उनके प्रति श्रद्धा रखें। अपने अपने गुरु चरणों में प्रेम होना चाहिए। जहाँ भी श्रद्धा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ विश्वास है, और उनका अंकुश रखें, उनका भय रखें कि हाय वो मेरे से आँख न दे, वो मेरे से आँख ना हटा दे, मेरे से दृष्टि ना हटा दे, मेरे को देखना ना। आपको महसूस हो जाता है कि अब गुरु जी नाराज कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं गलती करूँगा तो ऑटोमेटिक मुझे समझ में आएगा कि गुरु जी के प्रति मेरा प्रेम नहीं उठा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपनी मनमानी की जा रहा हूँ, तो समझ में आता है। इसलिए गुरु के प्यार में जो पढ़ते हैं तो एक दिन वो हीरे की तरह से चमक के बाद आते ही हैं। बस उनकी प्रेम के प्यार में, प्रेम के पाले में पड़े रहना, तब बात बनेगी, हमारा जीवन धन्य हो, हमारा जीवन सफल हो। और इस तरह से हम जितना हो सके, भगवान का ही सब कुछ है, उन्हीं का ही सर्वस्व है, अभिमान रहित होकर के जीवन को जिए। गुरु जी यही हमको समझाते हैं। तो तही गुरुवाणी में गुरु महाराज जी ने यही वर्णन किया है कि भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर बड़भागी पाया, जो हमें भूलों को रास्ता देते हैं, समझ देते हैं,
हमें राह दिखाते हैं। तो ऐसे गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो गुरु जी ही कृपा करते हैं, जब उनकी शरण में रहते हैं तो हमारा अभिमान भी शून्य होता चला जाता है, हम अहंकार रहित होते चले जाते हैं और उस परमेश्वर की लायक बनते हैं। क्योंकि जब तक पकड़ है, जैसे अभी रघुनाथ जी कथा सुना रहे थे, ऐसे ही तूफान उठ गया नौका में, पानी छाले छाले आते हैं तो लोग पानी बाहर निकालते हैं, पर ये लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बचाओ कोई बचाओ, पर तूफान उठा हुआ है, जहाज जो था डगमगा रहा है, सभी बड़े परेशान हैं। तो जो जहाज वाला था उसने कहा मैंने नौकाएं किनारे पे तैयार रखी हैं, बस किनारे लग जाए। बड़े परेशान, पर एक संत जो थे वो निपुआ के किनारे लगे देख रहे हैं सब, और कभी हंसते हैं, कभी इधर देखते हैं, मुस्कुराते हैं, शांत खड़े, सहज में खड़े। सबने कहा आप हंस रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो? उन्होंने कहा भगवान की लीला है। बोले नौका जहाज डूब जाएगा। बोले इसमें क्या? बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा? उसने कहा जहाज किसका, तुम्हें जन्म किसने दिया? बोले जन्म तो भगवान ने दिया। तो ये किसका है शरीर? बोले भगवान का। ये नौका किसने बनाई? बोले जब हम भगवान के तो भगवान ने बनाई नौका भी, जहाज भी भगवान ने बनाया। बोले जहाज उसका, शरीर उसका, तुम्हें क्या है? रखी है डुबोए, काय को टेंशन नहीं। तो भाव इतना समर्पण हो जाना, तो ऐसे महापुरुषों की ऊर्जा से ही तो जहाज किनारे जाएगा। तो सबने जाके फिर महापुरुषों के चरण पकड़े कि धन्य महाराज जी, आपकी कृपा से ही हुआ, आप भी इतने समर्पित हैं, आपको जरा भी कहे कि भगवान का इतना भरोसा और इतना समर्पण, इतना ज्ञान, अभिमान रहित जीवन जीना, तो वहाँ भगवान खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब तक मैं बीच में रहूँगा वहाँ नहीं आएंगे, निकल गए तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम हट जाते हैं तो फिर भगवान जब बीच में आते हैं तो सब अपने आप होने लग जाता है। इसलिए हमें गुरु की शरण में रह कर के, गुरु महाराज जी के सामने रहकर उनका अंकुश रख कर के जीना है। घर में काम करो, रसोई में काम करो, दुकान पे काम करो, गुरु जी को सन्मुख करो। जो गुरु को सन्मुख रख के चलते रहते हैं, कर्म करते हैं, वो गलतियाँ नहीं करते। गलती होगी तो तुरंत आपको गुरु का प्रेम नहीं मिलेगा, आपको गुरु मुस्कुराते हुए नहीं दिखेंगे। वो तो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन हमको लगेगा वो नाराज है। देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैं कर गया, कहीं चूक कर गया, कहीं मैंने अपनी विनम्रता को छोड़ दिया, कहीं मैंने अपनी सहजता को छोड़ दिया, कहाँ मैंने गलतियाँ कर दी, कहाँ मैंने अपराध कर दिया। तो वो जब समझ में आता है तो धीरे धीरे फिर चमकने लग जाती है, फिर गुरु जी सामने आ जाते हैं। बस समझ आने की देर है तो फिर आपको मुस्कुराते लग जाएंगे। इसलिए जिसने अपनी गलती को पकड़ लिया तो वो आपको मुस्कुराते दिखेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा गुरु की शरण में रहें, गुरु को सन्मुख लेके चलोगे तो हमेशा हम सुंदर बनते चले जाएंगे, और ऐसा समर्पण होगा, ऐसा शून्य में चले जाएंगे कि फिर हमारी जगह पर हम नहीं होंगे, भगवान खड़े होंगे, भगवान बैठे होंगे, भगवान ही सब कुछ करते मिलेंगे। यही मुक्ति का तरीका है, यही मुक्ति का स्वरूप है। संत नाम हर जस गाय, संत नाम मिल हर जस गाय, संत नाम मिल हर जस गाय, संत नाम मिल हर जस गाय। कौन जन्म के दुख गवाए, कौन जन्म के दुख गवाए,
प्रार्थना है कि अभी जिन्होंने लंगर प्रसाद नहीं किया है, लंगर प्रसाद तैयार है, सभी लंगर भंडार में जाकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे, एक छोटी सी अरदास करेंगे, फिर आवाज़ हुक्मनामा सुन के सबने जाकर के लंगर प्रसाद करना है। और सुबह ठीक 7:15 बजे हम गुरु पूजा के लिए यहाँ सब आ जाएंगे, गुरु महाराज जी की पूजा करेंगे, शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सबने पूजा करते रहना है। और इधर सत्संग जो है सुबह 7 बजे पानीपत से माननीय मान सिंह जी आए हैं, उनका पूरी मंडली आई है जो सेवा करते हैं। वहाँ पे सुखमनी सेवा सोसाइटी बनी हुई है, तो उसमें सेवा करते हैं, गाली जब करते हैं घर घर में जा कर के। तो सबने उस समय आकर के 7 बजे आकर के संगत में बैठना है और गुरु की वाणी को श्रवण करना है, जीवन धन्य करना है। ठीक 8:15 और 8:30 के बीच में हम गुरु पूजन होगा और उसके उपरांत फिर सत्संग शुरू हो जाएगा। 9वें महीने के श्लोक होंगे और आरता सहब होगा, फिर सत्संग होगा और फिर दोपहर को ब्रह्मभोज होगा 12:30 बजे। इधर 1 बजे संपूर्णता होगी और यहाँ उसके बाद सबको प्रसाद वितरित किया जाएगा। गुरु घर से जो खुशियाँ रूप प्रसाद है और बाहर फिर उसके प्रांत सब में लंगर प्रसाद लेके एक घर को जाना है। तो सबसे प्रार्थना है कि सुबह समय के साथ समय से अब आराम करेंगे, खाना खा के फिर समय के साथ उठ के गुरु जी की पूजा में आना है। सबने भाव गुरु जी का रखना है, गुरु जी के चरण अपने मन में रखो। जिस भाव के लिए आए हो इतनी दूर से, उसको छोड़ के फिर इधर उधर ध्यान मत देना, बातें मत करो, गुरु जी का ध्यान करो, यही पुण्य है। इसी पुण्य से ही हमारा जीवन धन्य होने वाला है। तो गुरु जी के चरण अपने हृदय में बसा के रखो, निंदा चुगलियाँ ना करके, इधर उधर की बातें ना करके, गुरु का ध्यान करके अच्छी बातें करो, सत्संग करो, अच्छी बातें करो, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी तरफ ध्यान रखोगे, गुरु जी के चरणों का ध्यान रखेंगे तो जिस विषय के लिए आए हैं, गुरु जी की खुशी लेने आए हैं, गुरु जी की कृपा का पात्र बनने के लिए आए, तो वो पूर्ण होगा। बोलना जी श्री वाहिगुरू। सच्चे पातशाह जीओ, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सती भाई सरदार साहब जी महाराज, आप जी के चरण कमला में दो हाथ जोड़ के अरदास बेनती है। सच्चे पातशाह जीओ, गुरु पर्व मनाते हुए सच्चे पातशाह जीओ अखंड पाठा का प्रवाह चल रहे हैं। 6 तारीख को सच्चे पातशाह कृपा करनी, पाठी पाठ पढ़ लेने कृपा करना। आज दे रात्रि के दीवाने गुरु पर्व मनाते हैं, गुरु पूजा व्यास पूजा का दिवस मनाते हैं। आज रात्रि का जो सत्संग रखा सी सारी संगत ने बैठ के आप जी के चरणों में वाणी का पाठ पढ़े है, सुने है, सत्संग किया है, सतवचन हुए। कृपा करनी सच्चे पातशाह जी, आप के बच्चे हैं, अनजान बच्चे हैं, कोई भूल चूक हो भी क्षमा करना, अपने चरणों की प्रीत बख्शना, अल्लाह वास्ते सुबत बख्शनी, चरणों का प्यार बख्शना, सारी संगत की हाजिरी प्रवान करना, कृपा करना। अमृत वेले उठी दात बख्शना, अमृत वेले उठी के अपने चरणों के दर्शन कराने, सच्चे पातशाह कृपा करना। से गुरुमुख मिलना, जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे, श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला। अंदर प्रभु त्याया, गुर पूरे डर सगल चुकाया, सब देवट समरथ गुरुदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव। जाका किया सब किछ हुए, जिसका अमर न मिटे कोई, पार ब्रह्म परमेश्वर
का निवास तिस गुर को सद करी नमस्कार तिस गुर को सद जाओ बलिहार सतगुर के चरण तोए तोए पीवा गुरु नानक जप जप सद जीवा राग भैरो महला पंजवा पड़ताल करती जान एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रतिभार प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनक रंग बहुत रंग सर्व को धनी रहाओ अनक ज्ञान अनक ध्यान अनक जाप ताप अनक गुणत तुनत ललत अनक तारुणी अनक नाद अनक बाज निमक निमक अनक स्वाद अनक दोख अनक रोग मिटै जिस सुन